हेलो स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर और लास्ट वीडियो में हमने उसका फोर्थ प्रॉब्लम डिस्कस किया था। हम अभी तक इस चैप्टर का 4 प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। पहला था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, चौथा ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये 4 प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके थे। पांचवा बाकी है कैपिटल एडजस्टमेंट। वो कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले हम ये 4 से रिलेटेड कुछ नंबर्स करेंगे। करेक्ट। अभी फिलहाल हम एक नंबर करेंगे, वो टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 46 है, पेज नंबर 5.51। उसका क्वेश्चन मैं लिखा दे रहा हूं, जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन लिखो। ए बी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Full stop. On 31st March 2020, their balance sheet was as follows. एक बैलेंस शीट बनाओ। एसेट साइड में लिखो कैश इन हैंड 25,000, कैश एट बैंक 5,75,000, डेटर्स 50,000, स्टॉक 3 लाख, बिल्डिंग 5 लाख, मशीनरी 2 लाख, गुडविल 50,000। टोटल आएगा 17 लैक्स। चेक कर लो। कैश इन हैंड 25,000, कैश एट बैंक 5,75,000, डेटर 50,000, स्टॉक 3 लाख, बिल्डिंग 5 लाख, मशीन 2 लाख, गुडविल 50,000। अब लिखो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 2.5 लाख, 2,50,000, बिल्स पेएबल 1 लाख, जनरल रिजर्व 1,50,000, कैपिटल अकाउंट ए का 8 लाख, बी का 4 लाख, टोटल है दोनों का 12 लाख। अब लायबिलिटी साइड का टोटल भी आएगा 17 लाख। अब बैलेंस शीट के बाहर लिखो दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर with effect from 1st April 2020 for 1/3 share on the following terms. Bit 1. C will bring in 5 lakh as capital and 2 lakh as his share of goodwill, but he actually contributed only 1,20,000 towards goodwill. Bit 2. Building and machinery to be depreciated by 5%. Bit 3. Stock to be revalued at 4 lakhs. Bit 4. There is an unrecorded delivery van worth 1,20,000. Fifth number, 1 month salary of 30,000 is outstanding. उसके नीचे लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कॉमा capital account of partners
and the balance sheet after the admission of C. इस क्वेश्चन में हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है, बैंक अकाउंट मांगा है, कैपिटल अकाउंट मांगा है और बैलेंस शीट मांगा है, सी के एडमिशन के बाद वाला। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम कुछ नंबर प्रैक्टिस कर चुके हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट तुमको बनाना आता है। एक अकाउंट बनाओ जस्ट टी शेप में, सिर्फ एक पर्टिकुलर होगा, एक अमाउंट होगा, एक पर्टिकुलर होगा, एक अमाउंट होगा, और नाम दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, बिट वन तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है तो उसको छोड़ दो। बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5 चारों रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, देखो बिट 2 में लिखा है बिल्डिंग एंड मशीनरी को डिप्रिशिएट करना है 5% से। तो बिल्डिंग और मशीन को डिप्रिशिएट करना मतलब उसका वैल्यू को घटाना है। तो ये आपके लिए लॉस है, ये आपके लिए लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। टू बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट आपको मालूम है। अगर एसेट या लायबिलिटी का वैल्यू में अगर चेंज आ रहा है और उसके कारण हमको प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में। प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में। बिल्डिंग और मशीन का वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है मतलब कम रहा है तो लॉस है, तो डेबिट साइड में आया है। इसलिए कितना, 5%। बिल्डिंग का वैल्यू हमको दिया है 5 लाख, 5 लाख का 5% निकालोगे तो 25,000 आएगा। और मशीन का वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख, 2 लाख का निकालोगे 5% तो 10,000 आएगा। ठीक है, ये बिट 2 हो गया। बिट 3, स्टॉक को रिवैल्यू करना है एट 4 lakhs। स्टॉक का वैल्यू दिया है बैलेंस शीट के अंदर में 3 लाख, उसको रिवैल्यू करना है 4 lakhs में। तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है 1 लाख से, और एसेट का वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट होता है। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। बाय स्टॉक, बाय स्टॉक 1 लाख, ठीक है। फिर बिट 4 देखो, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड डिलीवरी वैन, मतलब उस फर्म के पास एक
डिलीवरी वैन है जिसमें वो गुड्स पहुंचाता है कस्टमर के पास, डिलीवर करता है। उसके बाद एक वैन है, डिलीवरी वैन है, लेकिन वो अनरिकॉर्डेड है, मतलब उसकी वैल्यू 0 है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 0 है, इसलिए वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा है, इसलिए वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा है क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड है, इसलिए वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा है। अब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आना है और उसकी वैल्यू है 1,20,000, तो ये मान ले प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि उसकी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में 0 है। अब वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है? 1,20,000, तो ये मान ले प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। बाय डिलीवरी वैन, बाय डिलीवरी वैन 1,20,000, फिर बोलता है बिट 5 में 1 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लाइबिलिटी होता है और आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये आपका लॉस है, तो डेबिट साइड में आएगा। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैं कुछ कुछ वर्ड शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम शॉर्ट में मत लिखना। 30,000, ठीक है, बस रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इतने ही ट्रांजैक्शन है। अब यहां पर हैवी होगा अनडाउटेडली क्रेडिट साइड, ये नंबर में इसको ऐड किए तो 2,20,000 आया, 2,20,000 आया। सेम अमाउंट को डेबिट साइड में लिखे, सेम अमाउंट को डेबिट साइड में लिखे, ठीक है। और यहां बैलेंस निकालेंगे, यहां बैलेंस में देख के निकाल दे रहा हूं, तुम खुद कैलकुलेट कर लेना। ये 1,55,000 आएगा, 1,55,000 आएगा। ये एक्चुअली क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है ना, क्रेडिट साइड हैवी है ना, तो यहां जो बैलेंस आएगा ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको ओल्ड पार्ट में डिवाइड कर देना, ओल्ड रेशियो में। यहां लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट ए और बी, ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो 1,55,000 को 3:2 में डिवाइड कर दोगे, 1,55,000 को 3:2 में डिवाइड कर दोगे तो एक का आएगा 93,000। मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, तुम खुद कैलकुलेट करके लिखना। बी का आएगा 62,000, ठीक है। यहां लिख देगा ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इसको ब्रैकेट में लिखोगे, यहां पर हो गया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक है बच्चे लोगों। अब
और क्या बनाने के लिए बोला है हमको? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर थे, पहले से ए और बी, और सी नया पार्टनर आया, तो 3 जन का अकाउंट बनेगा। पहले पर्टिकुलर्स, पी फॉर पर्टिकुलर्स, फिर ए का एक अकाउंट बनेगा, बी का, सी का। पर्टिकुलर्स, ए का, बी का, सी का। ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। यहां लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्लियर? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है तो ध्यान से सुनना, और कहीं लिख के रखना हो तो लिख लेना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका अमाउंट ओल्ड बैलेंस शीट से आएगा। ओल्ड बैलेंस शीट मतलब जो बैलेंस शीट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल है ए का 8 लाख, ए का है 8 लाख, और बी का 4 लाख, और ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन खाली ओल्ड पार्टनर का आएगा, न्यू पार्टनर का नहीं आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओल्ड पार्टनर का आएगा, न्यू पार्टनर का नहीं आएगा। क्लियर? सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? उसके बाद हम जिस सीक्वेंस में पढ़े थे वही सीक्वेंस में करेंगे। हम किस सीक्वेंस में पढ़े थे? पहले हम जो 4 प्रॉब्लम पढ़े पार्टनरशिप का, जिस सीक्वेंस में पढ़े वही सीक्वेंस में करेंगे। पहला क्या था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर क्या था? रिवैल्यूएशन। फिर था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वही सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। तो पहले क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो का जरूरत नहीं है हमको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जरूरत है गुडविल का एंट्री पास करने के लिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो, ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है, ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है 3:2। ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, और सी एडमिट हुआ है 1/3 शेयर के लिए। सी एडमिट हुआ है 1/3 शेयर के लिए।
सी को ये शेयर किससे किससे मिल रहा है, कितना कितना मिल रहा है, नहीं दिया है। सी को ये शेयर किससे मिल रहा है, कितना कितना मिल रहा है, नहीं दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आता है, मैं बताया था ना। ऐसे सिचुएशन में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का 3:2 ही होगा। जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। क्लियर? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अब वो करेंगे। एक बात तुमको बताऊं, गुडविल से रिलेटेड एंट्री, जर्नल एंट्री जरूर पास करना। वर्किंग में या फेयर में, इस क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा वर्किंग में। एक क्वेश्चन में हमसे अकाउंट मांगा है एंड जर्नल एंट्री मांगा नहीं है। तो गुडविल का एंट्री हम करेंगे वर्किंग में, और एंट्री जरूर करना गुडविल का, ठीक है? ओके, अब गुडविल का एंट्री करेंगे। यहां पर इस क्वेश्चन में नया बिट 1 पढ़ो, सब कोई बिट 1 पढ़ो। उसमें लिखा है क्लियरली सी को लाना था 2 लाख टूवर्ड्स गुडविल, लेकिन वो लाया सिर्फ 1,20,000 टूवर्ड्स गुडविल। मतलब वो पार्ट लेके आया। तो गुडविल का जो 4 केस में पढ़ाया था उसमें से कौन सा केस आएगा, केस 4 है ना, क्योंकि वो गुडविल का एक पार्ट लेके आया है कैश में, तो केस 4 आएगा, ठीक है? अब केस 4 का पहला एंट्री क्या होता है, कैश। अच्छा, कैश लिखेंगे कि बैंक लिखेंगे, ये भी यहां सोचना है। वो कैश लिखेंगे कि बैंक लिखेंगे, वो डिपेंड करेगा बैलेंस शीट के अंदर। जो हमको ओल्ड बैलेंस शीट दिया है उसमें कैश इन हैंड है कि कैश एट बैंक है। इस क्वेश्चन में दोनों हैं, कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा ऑप्शन है, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, लेकिन बैंक लिखना बेटर रहेगा। क्योंकि एक कारण यह है कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए बोला है, एक कारण यह है क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है, और दूसरा कारण यह है कि अमाउंट बहुत बड़ा है। सी ला रहा है 5 लाख टुवर्ड्स कैपिटल, 1,20,000 टुवर्ड्स गुडविल, तो टोटल वो 6,20,000 ला रहा है। अमाउंट बहुत बड़ा है, इसलिए बैंक लिखना बेटर रहेगा। तो हम यहां पर बैंक लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, वो टोटल कितना पैसा लाया, 6,20,000। वो टोटल कितना पैसा लाया, 6,20,000 टू
seize capital account. To seize capital account, to premium for goodwill account. To premium for goodwill account. तो सीज कैपिटल अकाउंट में 5 लाख आएगा, क्योंकि वो 5 लाख लाया है ना गुडविल के नाम पे, कैपिटल के नाम पे, और प्रीमियम फॉर गुडविल में आएगा 1,20,000। ये गुडविल का पहला एंट्री हो गया। अब गुडविल का दूसरा एंट्री करेंगे। एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू A's capital account, to B's capital account. To A's capital account, to B's capital account. प्रीमियम फॉर गुडविल जितना रुपए से क्रेडिट हुआ था पहला एंट्री में, उतने रुपए से डेबिट होगा, और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटा जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है, 3:2 है। तो 3:2 के रेशियो में ये 1,20,000 को डिवाइड कर दोगे तो एक आएगा 72,000, एक आएगा 72,000 और बी का आएगा 48,000। बी का आएगा 48,000। ये गुडविल का 2 एंट्री हुआ। गुडविल का और 2 एंट्री होगा इस नंबर में। गुडविल का और 2 एंट्री होगा इस नंबर में। और कौन कौन सा 2? देखो, उसको लाना था, क्वेश्चन पढ़े हो बिट 1 उसमें लिखा हुआ है, उसको लाना था 2 लाख टुवर्ड्स गुडविल, लेकिन वो लाया है 1,20,000, तो 80,000 वो नहीं लाया। वो 80,000 उसके करेंट अकाउंट से निकालोगे और सैक्रिफाइसिंग पार्ट में बांटोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसका एंट्री होगा सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड, सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड 80,000 to A's capital account, to B's capital account. ये सारी जर्नल एंट्री आपको करनी है वर्किंग में, इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में अकाउंट मांगा है। ये सारी एंट्री आपकी वर्किंग में होगी, तो थोड़ा सा रफली भी करोगे चलेगा। पूरा
एंट्री का फॉर्मेट में नहीं भी करोगे चलेगा, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सब आप वर्किंग में कर रहे हो, ठीक है ना। ओके, ये 80,000 को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करोगे, जो कि 3:2 है। फिर ये आएगा 48,000 ए का और बी का 32,000, ठीक है। ये गुडविल का तीसरा एंट्री हुआ। अब गुडविल का और एक एंट्री होगा, क्यों? क्योंकि देखो पुराना बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रहा है, पुराना बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रहा है। मैंने आपको कहा है कि जब भी अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तो उसको राइट ऑफ करोगे अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, तो राइट ऑफ का भी एक एंट्री करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। सुनो, गुडविल का अभी तक हम 3 एंट्री पास किए हैं, ये तीनों एंट्री केस 4 का है। गुडविल का और एक एंट्री पास करना पड़ेगा, इसलिए कहीं गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसका एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितना अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट में? 50,000। इसको कौन सा रेशियो में राइट ऑफ करोगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 3:2, तो ए का आएगा 30,000 और बी का आएगा 20,000, ठीक है। गुडविल का इस क्वेश्चन में 4 एंट्री होगा, हमने चारों पास कर दिया। ये एंट्री लेकिन वर्किंग में करोगे, ठीक है। अब ये एंट्री को ये अकाउंट में जहां जहां पोस्टिंग करना है पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये पहला एंट्री में सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक, बाय बैंक। और सी का कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट हुआ है? 5 लाख, तो 5 लाख आएगा, ठीक है। दूसरा एंट्री में ए और बी का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो ए और बी के क्रेडिट साइड में आएगा, क्या लिखकर? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये फेयर है, यहां शॉर्ट में तुम मत लिखना, ये फेयर है, अकाउंट फेयर में बन रहा है, पूरा लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट कितना? ए का 72,000 और बी का 48,000, ठीक है। तीसरा एंट्री में तीसरा एंट्री ए और बी के क्रेडिट साइड में आएगा ना, क्या लिखकर? बाय
C's current account. By C's current account. By C's current account. A का 48,000, B का 32,000. ठीक है, और सी के करंट अकाउंट में जाएगा, और सी का करंट अकाउंट हमको बनाने के लिए बोला नहीं है. ठीक है, और ये फोर्थ एंट्री ए और बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. क्या लिखकर? टू गुडविल. टू गुडविल. ए का 30,000, बी का 20,000. ठीक है, समझ में आया? तो ये गुडविल का पोस्टिंग हो गया. ठीक है, तो जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चे लगवान? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका आएगा? ओल्ड पार्टनर का. ये आपको लिख के रखना है, ये प्रोसीजर है. फिर सेकंड नंबर में आप गुडविल का एंट्री पास करोगे और उसको पोस्टिंग करोगे. थर्ड नंबर में जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है उसको कैपिटल अकाउंट में लिखोगे. यहां पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा ना, क्योंकि आपको मालूम है प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ता है और लॉस होने से कैपिटल घटता है. तो ये तो प्रॉफिट है, तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. बाय रिवैल्यूएशन. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट. ब्रैकेट में प्रॉफिट. ए का कितना आ रहा है? 93,000. बी का आ रहा है 62,000. ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो सुनो, जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे सबसे पहले क्या डालोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर गुडविल का एंट्री करोगे वर्किंग में, उसको पोस्टिंग करोगे. फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का रिजल्ट डालोगे. प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा ओल्ड पार्टनर का. लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा. वह 3 हो गया. अब चौथा गुडविल है. चौथा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. क्वेश्चन देखो, एसेट साइड में एक जनरल रिजर्व है. एसेट साइड में लायबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व है. तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. ये ओल्ड पार्टनर में बांटोगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा ना, क्योंकि ये प्रॉफिट है, उनका कैपिटल बढ़ेगा. तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय जनरल रिजर्व. बाय जनरल रिजर्व.
बाय जनरल रिजर्व, ये प्रॉफिट को ओल्ड पार्ट में बांटोगे ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट है 1.5 लाख, ये 1.5 लाख को बांटोगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 3:2, 3:2। 1.5 लाख को 3:2 में बांटोगे तो ए का आएगा 90,000, बी का आएगा 60,000, बी का आएगा 60,000। ठीक है, फिर तुमको फिर से याद दिला दूं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 4 चीजें आएंगी अभी तक हम जो पढ़े हैं। एक, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये किसका आएगा? ओल्ड पार्टनर का। दूसरा, गुडविल का एंट्री, गुडविल का एंट्री पहले वर्किंग में पास करोगे फिर पोस्टिंग करोगे। तीसरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए रहोगे, उसका प्रॉफिट अगर है तो क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस अगर निकला है बाय चांस तो डेबिट साइड में आएगा। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड में आया। चौथा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर है तो क्रेडिट साइड में आएगा, अगर अक्यूमुलेटेड लॉस दिया होता तो डेबिट साइड में आता। हो गया, बस ये 4 चीज हम पढ़े हैं। अब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सी का हैवी है क्रेडिट साइड, इसको ऐड करो। बी का भी क्रेडिट साइड हैवी है, इसको ऐड करो। इसका टोटल आएगा 6,02,000। मैं देख के लिख रहा हूं, तुम कैलकुलेट कर लो। 6,02,000 तुम कैलकुलेट करके लिखना, 6,02,000। और ए का आएगा 11,03,000, 11,03,000। ठीक है, अब ये सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखोगे, सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखोगे। सी का 5 लाख, बी का 6,02,000, ए का 11,03,000। ठीक है, फिर यहां पर टू बैलेंस कैरेट डाउन निकालोगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। सी का तो वही आएगा, 5 लाख ही आएगा, क्योंकि सी का डेबिट साइड में कुछ अमाउंट है ही नहीं, तो वही आएगा। बी का निकाल लोगे आराम से, हैं? ये 5,78,000 आएगा ना, कि 5,82,000 आएगा, सॉरी 5,82,000 आएगा, 5,82,000 आएगा। ठीक है, इसका आएगा 10,73,000, 10,73,000। ये टू बैलेंस कैरी डाउन निकल गया, मतलब एडमिशन के बाद ये कैपिटल बैलेंस है तीनों का। अब हमको बैलेंस शीट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है, वो हम कमिंग वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, अभी तक इतना ही करके लाओ, रखोगे यही नंबर का, इतना नंबर, इतना सोल्यूशन और एक बार करोगे पूरा समझ के। कुछ भी डाउट होगा मेरे को फोन करोगे। हैव अ नाइस डे।